नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी की, जिसमें जो टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, जिन बच्चों ने टीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म फिल किया है या करना है, तो उनको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में जो 100 नंबर का आएगा। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि 10 नंबर की जो व्याकरण है वो कॉमन पार्ट में आएगी। ठीक है, और 100 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हम 50-50 कह सकते हैं कि 50 प्रश्न व्याकरण के देने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एनसीईआरटी कंप्लीट सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी से है। एक एक चीज़ कहीं आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है उसको मैं बता दूं कि व्याकरण तो आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। उसमें हम व्याकरण के जो मतलब कि शब्दकोश वाला पार्ट है, पर्यायवाची है, सामध्वनि भिन्नार्थ शब्द पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पीजीटी के सिलेबस की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं टीजीटी हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा में आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, विकास हुआ, और हमारे संविधान में हिंदी भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, व्याकरण आपको कंप्लीट ही पढ़नी है। अगर स्पष्टता से देखें तो इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, वर्ण मात्रा अक्षर, मतलब कि वर्णमाला के बारे में आपको वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, जिसमें वर्ण व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, फिर संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना क्लियर स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद शब्द भंडार और शब्द निर्माण पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, शब्द निर्माण मतलब कि शब्दों का निर्माण किन किन तरीकों से होता है, किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके आगे पद व्यवस्था पढ़नी है, शब्द और पद पढ़ने हैं। संज्ञा सर्वनाम मतलब कि हम जो पढ़ते हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक एक चीज़ वहाँ से स्टेटमेंट के दे के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे फिर वाक्य व्यवस्था, वाक्य में अंग पढ़ते हैं, वाक्य के तत्व पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि व्याकरण में छोड़ना कुछ भी नहीं है, सभी कुछ पढ़ना है। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ आ गई, इनकी तो कोई सीमा नहीं है। अलंकार स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि जो जो आपको पढ़ने हैं। अनुप्रास पढ़ना है, पुनरुक्ति, जमक, उपमा, उत्प्रेक्षक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। दूसरा खंड है, इसमें क्या आ गया, पाठ बोधन, अपठित पद्य गद्य पढ़ना है। ठीक है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पत्र लेखन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है और ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी आ गई। ठीक है, जो मतलब कि 6वीं से 10वीं तक की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, वो सारी टीजीटी हिंदी में आपको पढ़नी है। एक एक रचना दी हुई है स्पष्ट रूप से। और पहली बात तो इन सभी रचनाओं के आपको राइटर तो उंगलियों पर रटे होने चाहिए। ठीक है, एक एक लेसन दिया हुआ है, जैसे वह चिड़िया, जो बचपन, नादान नादान दोस्त, ये सारे जो हैं लेसन, ये 6ठी कक्षा में हैं। ठीक है, उसके बाद ये 7वीं में है, ये 8वीं में है। मतलब कि कंप्लीट आपको ये देखनी है, और रचनाएं और रचनाओं के लेखक, और जो इस प्रकार से लेसन दिए हुए हैं, तो प्रश्न रचना वो तो ऊपरी ऊपरी तौर पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेसन इसीलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न अंदर से पूछे जा सकते हैं, तो फिर कहाँ क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद ये सारी रचनाएं दी हुई हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आप स्क्रीनशॉट लेके या आप सिलेबस का प्रिंट आउट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सिलेबस हाथ में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद 9वीं 10वीं की ये रचनाएं हैं, हम एस्टेट के लिए इनको मोटे मोटे तौर पर देख चुके हैं। इनके जो लेखक हैं उनके लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी वो हैं। इसके अलावा बस मतलब कि कंप्लीट सही बात में कहें कि आप व्याकरण के लिए भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करो तो और भी बेटर है, वहीं से उदाहरण लिए जाते हैं। पूरे लेसन एनसीईआरटी के हैं, तो व्याकरण भी आप वहीं से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, मैं बता दूं कि व्याकरण तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, बिल्कुल कंप्लीट। जो करना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकता है और एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शब्दों का खेल होता है, अंदर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन शब्दों को पकड़ने की हमारी कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए अपना समय दिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।